सोचिए आपको बिना स्पेसशिप के अगर एलियंस की दुनिया देखने को मिल जाए तो कैसा रहेगा। जी हाँ, हमारी ही धरती पर कुछ ऐसी जगह हैं जो बिल्कुल एलियंस के घर जैसी लगती हैं। कहीं गुलाबी झील है, कहीं आसमान को छूते टेबल जैसे पहाड़, तो कहीं रेगिस्तान बर्फ की तरह सफेद दिखता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ हर नजारा कहेगा कि ये धरती है या एलियंस प्लेनेट। चीन का वुलिंगुयान सीनिक एरिया किसी जादुई जगह से कम नहीं लगता। यहाँ करीब 3000 से भी ज्यादा ऊंचे बलुआ पत्थर के खंबे हैं जो ऐसे खड़े हैं जैसे आसमान को छू रहे हों। इनकी ऊंचाई कई 100 मीटर तक जाती है और हर खंबा हरे भरे पेड़ों से ढका होता है। सबसे मजेदार बात यह है कि फिल्म अवतार की हवा में तैरती पहाड़ियाँ इन्हीं चट्टानों से इंस्पायर्ड थी। ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ आपको गहरी घाटियाँ, साफ झीलें, झरने और रहस्यमय गुफाएं भी मिलेंगी। यहाँ का मशहूर ग्लास ब्रिज दुनिया के सबसे लंबे और ऊंचे कांच के पुलों में से एक है, जिस पर चलते हुए लगता है कि जैसे आप हवा में उड़ रहे हो। वुलिंगुयान सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति अपनी असली कलाकारी दिखाती है। यहाँ जाकर हर कोई बस वाह कहे बिना नहीं रह सकता। तुर्की का पामुक्काले देखने वालों को पहली नजर में ये किसी बर्फ के पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन ये असल में सफेद लाइमस्टोन्स की परतें हैं। यहाँ से निकलने वाले गर्म पानी के झरनों ने हजारों सालों में ये खूबसूरत सीढ़ी नुमा तालाब बना दिए हैं। जब सूरज की रोशनी इन सफेद परतों पर पड़ती है तो पूरा इलाका किसी परी लोक जैसा लगता है। लोग इसे कॉटन कैसल यानी रुई का किला भी कहते हैं। यहाँ के गर्म झरनों में नहाने से शरीर को आराम और सेहत दोनों मिलती है। पुराने जमाने में रोमन लोग भी यहाँ नहाने आते थे और आज भी हजारों टूरिस्ट यहाँ रिलैक्स करने पहुँचते हैं। पामुक्काले के पास हिरापोलिस नाम का एक प्राचीन शहर भी है जहाँ खंडर और पुराने थिएटर देखने को मिलते हैं। यहाँ घूमने के बाद ऐसा लगता है जैसे आपने इतिहास और प्रकृति दोनों का मजा एक साथ ले लिया हो। अमेरिका के नेवाडा में बना फ्लाई गाइजर सच में किसी दूसरे ग्रह का हिस्सा लगता है। ये नेचुरल गीजर पूरी तरह से नहीं है, बल्कि गलती से बना था। 1960 के आसपास लोग यहाँ पानी की खोज में ड्रिलिंग कर रहे थे। तभी जमीन के अंदर से गर्म पानी और मिनरल्स बाहर निकल गए। धीरे धीरे उन खनिजों ने रंग बिरंगे परतें बना दी और आज ये एक खूबसूरत और अनोखा नजारा है। फ्लाई गाइजर से लगातार गर्म पानी और भाप निकलती रहती है। इसकी सतह पर लाल, हरा और पीला रंग दिखाई देता है जो मिनरल्स और खास तरह की एल्गी की वजह से बने हैं। देखने में ये एक बड़े रंगीन फव्वारे जैसा लगता है जो आसमान तक भाप छोड़ता है। ये जगह अभी प्राइवेट लैंड पर है, लेकिन खास टूर के जरिए लोग इसे करीब से देख सकते हैं। यहाँ पहुंचकर हर कोई सोचता है क्या ये सच में धरती पर ही है। अमेरिका के एरिजोना में बना वर्मिलियन क्लिफ नेशनल मॉन्यूमेंट किसी रंगों भरी दुनिया जैसा लगता है। यहाँ की चट्टानें लाल, नारंगी और पीली परतों में दिखाई देती हैं, जैसे किसी ने ब्रश से पेंट कर दिया हो। सबसे मशहूर जगह है द वेव, जो लहर जैसी आकृति वाली चट्टानें हैं। इसे देखकर सच में लगता है जैसे पत्थर पानी की तरह बह रहे हों। ये इलाका बहुत पुराना है और लाखों सालों में हवा और पानी ने मिलकर इन चट्टानों को इतना अनोखा बनाया है। यहाँ की ऊंची क्लिफ्स, गहरी घाटियाँ और रेत के टीलों में घूमना किसी एडवेंचर से कम नहीं। साथ ही यहाँ रेगिस्तानी जानवर और दुर्लभ पक्षी भी मिलते हैं। क्योंकि ये जगह बहुत नाजुक है, इसलिए यहाँ हर किसी को एंट्री नहीं मिलती। लिमिटेड परमिट से ही लोग यहाँ जा सकते हैं, लेकिन जिसे भी मौका मिलता है वो कहता है ये तो धरती की असली आर्ट गैलरी है। सलार डे उयुनी बोलीविया की एक ऐसी जगह है जहां धरती का सबसे बड़ा नमक का मैदान फैला है। करीब 10,000 स्क्वायर यार्ड किलोमीटर में फैला ये इलाका इतना सफेद है कि दूर से देखने पर बर्फ का रेगिस्तान लगता है। लेकिन असली मजा तब आता है जब बरसात होती है। बारिश का पानी इस मैदान पर पतली सी परत बना देता है और पूरा इलाका दुनिया का सबसे बड़ा आईना बन जाता है। आसमान, बादल और सूरज सब इसमें ऐसे दिखते हैं जैसे जादू हो रहा हो। यहाँ का नजारा इतना यूनिक है कि लोग इसे धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। दिन में चमकदार सफेद और रात में तारे इस मैदान को और भी जादुई बना देते हैं। सलार डे उयुनी इतना खास है कि यहाँ सोलर पैनल और बैटरी बनाने के लिए लिथियम का भी सबसे बड़ा भंडार है। तुर्की का कैपेडोसिया सच में किसी फैंटेसी फिल्म का सेट लगता है। यहाँ की सबसे खास चीज है फेरी चिमनीज। यहाँ ऊंचे पत्थर के टावर हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे किसी जादूगर ने इसे बनाया हो। यह आकार लाखों सालों से ज्वालामुखी की राख और हवा पानी से घिसकर बने हैं। कैपेडोसिया में आपको जमीन के नीचे पुराने अंडरग्राउंड शहर भी मिलेंगे जहाँ कभी लोग रहते थे ताकि दुश्मनों से बचा जा सके। यहाँ की गुफाओं को घर, चर्च और होटल तक में बदल दिया गया है। लेकिन सबसे रोमांचक अनुभव है हॉट एयर बैलून राइड।
सुबह सुबह सैकड़ों रंग बिरंगे बैलून आसमान में उड़ते हैं और ऊपर से नजारा इतना शानदार लगता है कि बस दिल खुश हो जाए। कैपेडोसिया सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि एक जादुई दुनिया है जहां इतिहास, प्रकृति और एडवेंचर सब कुछ एक साथ मिलता है। माउंट रोराइमा को देखकर तो लगता है कि जैसे ये इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है बल्कि किसी दूसरे प्लेनेट का ग्रह लगता है। ये पहाड़ वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना 3 देशों के बॉर्डर पर फैला है। इसकी सबसे अजीब बात है इसका सीधा खड़ा समतल टॉप, ऊपर से ये एक विशाल टेबल जैसा लगता है। इसकी ऊंचाई करीब 2800 मीटर है। यहाँ का मौसम हमेशा धुंध और बादलों से घिरा रहता है जिससे ये और भी रहस्यमय लगता है। माउंट रोराइमा पर ऐसे ऐसे पौधे और जीव पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ की कुछ प्रजातियां लाखों साल पुरानी हैं। कहा जाता है कि इस पहाड़ ने ही फिल्म अवतार और द लॉस्ट वर्ल्ड की कहानियों को इंस्पायर किया था। सच में माउंट रोराइमा को देखकर हर किसी के मन में यही ख्याल आता है कि क्या ये धरती का हिस्सा है या किसी दूसरे ग्रह का। मिस्र का व्हाइट डेजर्ट नेशनल पार्क, सच में ये जगह ऐसी लगती है जैसे आप चांद या किसी दूसरे ग्रह पर घूम रहे हो। यहाँ की रेत चमकदार सफेद चौक और चूने पत्थर से बनी है। हवा और रेत के तूफानों ने लाखों सालों तक इन्हें तराश कर अजीबोगरीब आकृतियों में बदल दिया है। कहीं ये बड़े मशरूम जैसे दिखते हैं, कहीं बर्फ के पहाड़ जैसे और कहीं तो एलियन जीवों जैसी शक्लें नजर आती हैं। दिन में ये रेगिस्तान दूध या सफेद दिखता है लेकिन रात की चांदनी में पूरा इलाका चांदी की तरह चमकता है। इसे देखना सच में किसी सपने जैसा लगता है। यहाँ ऊंट की सवारी और कैंपिंग का अनुभव और भी रोमांचक बना देता है। व्हाइट डेजर्ट नेशनल पार्क सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं बल्कि एक रहस्यमयी आर्ट गैलरी है जिसे खुद प्रकृति ने बनाया है। यहाँ जाकर हर कोई ये महसूस करता है कि जैसे ये किसी और प्लेनेट में हो। ऑस्ट्रेलिया की लेक हिलर दुनिया की सबसे अजीब झीलों में से एक है। इसकी सबसे खास बात इसका गुलाबी रंग है। ये झील सच में पूरी तरह पिंक दिखाई देती है, जैसे किसी ने इसमें गुलाबी रंग घोल दिया हो। वैज्ञानिकों के अनुसार ये रंग एक खास तरह के माइक्रो एल्गी और बैक्टीरिया की वजह से आता है जो झील के नमकीन पानी में रहते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि अगर आप इसका पानी बोतल में भर लें तो भी इसका रंग गुलाबी ही रहता है। झील हरे जंगल और नीले समुद्र से घिरी हुई है। इसे ऊपर से देखने पर ये और भी अद्भुत लगती है, एकदम किसी एलियन आर्ट वर्क जैसी। लेक हिलर भले ही छोटी हो लेकिन दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी अनोखी खूबसूरती से चौंका देती है। इसे देखकर हर किसी के मन में यही सवाल आता है कि क्या ये धरती का चमत्कार है या किसी और ग्रह का तोहफा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।